बहना, चक्कर ही यही है। मेरे को मिलने वाला एक एक वोट इस देश के अंदर में दिल्ली से गूंज उठेगी कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और पढ़ लिख के लड़ेंगे एसपी डीएम। कम से कम कुछ नहीं तो एक सीट दे दो। 545 सीट में से तो एक सीट तो दे ही सकते हैं। हमारे लोगों को गालियां ना दी जाएं, हम लोगों को स्वाभिमान दिया जाए, हम लोगों को सम्मान दिया जाए, हम लोगों को भी पहचान दिया जाए। और हमारा जो समाज है, आप मुझे सर मत कहिए, हम दोनों बहनें हो गई। आपने कई बार सुना होगा या फिर ये एक आम सी मानसिकता है कि लोग चुनाव ताकत के लिए लड़ते हैं, चुनाव सीट के लिए लड़ा जाता है, चुनाव पावर के लिए लड़ा जाता है, कुर्सी के लिए लड़ा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति चुनाव अपने अधिकारों के लिए, अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ये बात आप आज पहली बार सुनेंगे कि दिल्ली में एक व्यक्ति निर्दलीय उतरता है और वो इसलिए उतर रहा है ताकि उसके समाज को इस बात का अधिकार मिले जो दूसरों को मिल रहा है। ये लोगों तक जानकारी पहुंचे कि उनका समाज अब भी जिंदा है, ये उनका कहना है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे। सर, आपका सबसे पहले तो नाम। सबसे पहली बात, आप मुझे सर मत कहिए। आप मेरी जिस तरीके से बहन हैं, क्योंकि मैं थर्ड जेंडर से हूँ और मैं अपने आप को लड़की मानता हूँ, तो मैं आपकी बहन हूँ। अब हम दोनों बहनें जो हैं, हम दोनों बहनें हो गई, तो हम दोनों बहनें जो हैं, हम सब दोनों की एक ज़रूरत है, वो ये स्वाभिमान और सम्मान। ये सम्मान की लड़ाई है बहन। और ये सम्मान हमारे को ये चाहिए कि आज हम लोगों को कोई जिंदा नहीं समझता। जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होता है, उसी तरीके से आज हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और कोई पूछता नहीं है। आपको क्यों लगता है कि लोग आपको जिंदा नहीं समझते? क्या कारण? यही तो, क्योंकि अगर हम लोगों को जिंदा समझा जाता तो हम लोगों के लिए अस्पताल में जगह होती। आज अस्पताल में तो जगह नहीं है। जिस तरीके से मेल वार्ड और फीमेल वार्ड है, उसमें तो थर्ड जेंडर वार्ड नहीं है। जिस तरीके से जिस मेट्रो में पुरुषों के लिए सीट आरक्षित है और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, उसमें थर्ड जेंडर के लिए तो आरक्षित नहीं है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप गए हो इलाज करवाने, आपका इलाज ना हुआ हो? ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों का इलाज नहीं होता, आप लोगों को सीट नहीं मिलती किसी जगह पे? बहना, चक्कर ही यही है कि आज कोई भी मर्द डॉक्टर वो किसी किन्नर को, किसी ट्रांसजेंडर को हाथ नहीं लगाना चाहता। कोई भी बस के अंदर में किन्नर को सीट नहीं देना चाहता। आप बताओ बहन, मेरे को अगर मैं मेट्रो में महिला सीट पर बैठूंगा, क्योंकि हम दोनों तो बहनें हैं, अगर हम दोनों बहनें हैं तो मैं महिला सीट पर बैठूंगा तो वहां पर क्या होगा? मुझको क्या किया जाएगा? उठा दिया जाएगा। और जब मैं ये बोलूंगा कि नहीं, मैं भी अपने आप को, हालांकि मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है कि मैं ऐसा हूं, फिर भी मुझको उठा दिया जाएगा, नहीं तो मेरे को मारा जाएगा। आज जब मेरा समाज इतना पीड़ित है, उसको अछूत समझा जाता है, इसीलिए तो आज आज़ादी के 75 सालों में भी कोई किन्नर, कोई ट्रांसजेंडर को अधिकार नहीं मिला। उसको लोकसभा में किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर उसने हमारा सांसद, विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा में सदस्य होता तो हम लोगों के लिए भी न्याय होता। क्या आपको लगता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? तो और तो कोई पार्टी टिकट ही नहीं ना दे रहा, और तो कोई कह रहा है, सब कहते हैं कि ये तो अछूत है, वो हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहते। उन्हें तो अब लड़का जो होता है उसको लड़की अच्छी लगती है, लड़की सबको लड़का अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को तो सब कोई, ना लड़के को हम अच्छा लगते हैं ना लड़की को हम अच्छा लगते हैं। हमारी तो दुनिया ही अलग है। और इस दूसरी दुनिया को हम लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई कह रहे हैं, सम्मान की लड़ाई कह रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि हम लोग भी जिंदा हैं, हमें जिंदा समझा जाए। क्या आपको लगता है कि आपके चुनाव में उतरने से, चुनाव लड़ने से आपके समाज को आपके अधिकार मिलेंगे? बिल्कुल, मेरे को मिलने वाला एक एक वोट इस देश के अंदर में दिल्ली से गूंज उठेगी कि किसी ट्रांसजेंडर को इतना 1000 वोट मिला। इसका मतलब सभी पार्टियां अगली बार से ट्रांसजेंडरों को टिकट देंगी। जो हमको मरा हुआ समझती थी उसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग दिखाएंगे कि ये देखिए ट्रांसजेंडर से ताली नहीं बजा सकता, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वो अपने अधिकार से उसको लोग वोट दे सकते हैं, उसको लोग भी वोट देते हैं। हमारी माएँ वोट देंगी, हमारी बहना वोट देगी, हमारे भाई वोट देंगे और कुछ हमारे प्रेमी भी वोट देंगे। तो ये जो सारा वोट होगा ये सम्मान का वोट है। वो ये वोट बताएगा कि ये लोग जिंदा रहते हैं, इनको न्याय चाहिए, इनको स्वाभिमान चाहिए। और इस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम लोग निकले हैं। दक्षिणी दिल्ली से देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रांसजेंडर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और ये देखिएगा, जिस दिन वोट का पिटारा खुलेगा इस देश की आंखें भी खुल जाएंगी कि हमारे लोगों को भी ये देश चाहता है। हमने एक नारा दिया है कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और पढ़ लिख के लड़ेंगे एसपी डीएम। तो हम जो एसपी डीएम अपना पढ़ लिख कर बनेंगे और वोट की ताकत से एक दिन ट्रांसजेंडर समुदाय से सीएम और पीएम बनेगा। क्या मांगे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय की आपकी? पहली मांगे है हमारी कि ट्रांसजेंडर कमीशन बने। ट्रांसजेंडर कमीशन में ताकि हम लोग की आवाज को, हमारी बहनें हैं जो, हमारी जो भाई हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, उन लोगों की आवाज को उनको न्याय मिले। तो ट्रांसजेंडर आयोग बने। दूसरी मांग है कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे लिए आरक्षण हो। कम से कम कुछ नहीं तो एक सीट दे दो। 545 सीट में से तो एक सीट तो दे ही सकते हैं। जब महिला को 33% आरक्षण मिल सकता है तो हमें 1% आरक्षण दे दो। उसके बाद तीसरी हमारी मांग है कि हॉस्पिटलों में हम लोगों के लिए बेड हो। हमारे लिए जो सड़कों पर जो बसें चलती हैं उसमें हमारे लिए भी सीट हो। कॉलेज हो, हमारे लिए अलग से स्कूल हो। हमारे लोगों को गालियां ना दी जाएं, हम लोगों को स्वाभिमान दिया जाए, हम लोगों को सम्मान दिया जाए, हम लोगों को भी पहचान दिया जाए। और हमारा जो समाज है, जो किन्नर, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, सेवोरी, पिथोरी, उन सभी को एक स्वाभिमान के साथ उन लोगों को न्याय मिले। क्या आपका समाज आपके समर्थन में है क्योंकि आप उनकी आवाज? बहना, लेकिन वो तो 12 वोटर है ना, सिर्फ वो तो वोट ही 12 है उनका, तो इसीलिए वो बेचारे कहाँ से आएंगे। अब तो सबको पता चलेगा आप लोगों के वजह से कि ऐसा कोई लड़ रहा है। हम लोगों को तो अछूत समझा जाता है ना, छूने से कहते हैं कि पाप लगेगा। हम लोगों को छूने से पाप नहीं लगता। हम लोग तो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, हम लोग तो प्रेम करने वाले लोग हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि ये जो मर्दों और औरतों ने छला है, वोट आपने तो आज तक उनको ही दिया लेकिन उन्होंने आपको छला है। एक बार आप हम तीसरी दुनिया के लोगों पर विश्वास कीजिए, हम आपको न्याय देंगे, आपके लिए काम करेंगे। और हम तो क्या लेकर आए हैं कि क्या लेकर जाएंगे। आप ही लोगों का दिया हुआ सोना चांदी हीरा मोती घर बार सब है। आप ही लोगों को देकर चले जाएंगे, आप ही लोगों पे लुटा जाएंगे, आप ही लोगों को दुआ देते जाएंगे। एक बार अपना वोट दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये अपनी टोपी आप लोगों के सामने खोलकर कि ये भीख हम लोगों को दे दीजिए। स्वाभिमान का भीख है। ये भीख अगर मिल जाएगा तो पूरे देश में हम लोगों को पहचान मिलेगी, स्वाभिमान मिलेगा, न्याय मिलेगा। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस समाज का काम है कि वो लोगों को दुआएं देते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनको किस तरीके से कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है, किस तरीके से एक लोग उन्हें अछूत मानते हैं। और साफ तौर पे ये जो डिफरेंस है ये हमने अपने आसपास में हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया है। और इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए आज ये निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस आशीर्वाद को ये लोगों तक पहुंचाते थे अब वही
आशीर्वाद लोगों का इन्हें चाहिए। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या इनके अधिकारों के लिए जनता को आज इनका सपोर्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंगर।